एक फैमिली मैन जो एक अपार्टमेंट के 7th फ्लोर पे रहता है, वो अपने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए निकलता है, पर बच्चे लिफ्ट से नीचे सीढ़ियों से उतरने की जिद पकड़ लेते हैं। वो आदमी बच्चों को सीढ़ियों से नीचे आने देता है और खुद लिफ्ट में आ जाता है, पर सीढ़ी से उतरते उतरते बच्चे कहीं गायब हो जाते हैं। वो आदमी हर फ्लैट में पूछताछ करता है, लेकिन बच्चों का कहीं पता नहीं चलता। उसके बाद शुरुआत में सेबेस्टियन नाम के एक लॉयर को दिखाते हैं जो एक बड़े लॉ फर्म में काम करता है। वैसे आपको बता दूं, वो एक इंपॉर्टेंट केस लड़ रहा है जिसकी आज आखिरी सुनवाई है। उसकी असिस्टेंट कॉल करके कहती है कि सर आप जल्दी आ जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। सेबेस्टियन कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ इस केस की इंपॉर्टेंस को, तुम फिक्र मत करो, मैं वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। असल में दोस्तों सेबेस्टियन और उसकी वाइफ के बीच ना थोड़ी प्रॉब्लम्स है, यू नो हस्बैंड वाइफ टॉक्स, और इन्हीं की वजह से उसकी वाइफ अलग रह रही है और बच्चे भी उसी के साथ हैं। आज सेबेस्टियन उन्हें पिक करके स्कूल में ड्रॉप करने वाला है और फिर वो कोर्ट जाएगा आराम से। उसकी वाइफ बच्चों के साथ सिटी के एक बड़े अपार्टमेंट में रहती है। उसका फ्लैट 7th फ्लोर पर है। सेबेस्टियन अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में पहुंचता है और तब उससे उसकी बहन का कॉल आता है जो कहती है मेरा हस्बैंड मुझे अपने साथ रहने के लिए कह रहा है और जान की धमकी भी दे रहा है, इसमें क्या करूं मैं। पर सेबेस्टियन कहता है अरे वो एक नंबर का डरपोक है, तुम्हें क्या करेगा। ओहो बेचारी की बहन डरी भी होती है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूं अभी, एक काम करो बाद में कॉल करना। एंड फिर उस अपार्टमेंट का मैनेजर वहां पर आता है। वो सेबेस्टियन को अच्छी तरह जानता है और पूछता है आप अपनी वाइफ से सुलह करने वाले हैं क्या सर। सेबेस्टियन उसको कहता है कि भाई जब सुलह होगी तो सबसे पहले तुझे बताऊंगा, ठीक है अब अपना काम कर चल और मुझे जाने दे। उसके बाद दोस्तों सेबेस्टियन लिफ्ट में चढ़ता है तो एक दाढ़ी वाला आदमी भी चढ़ जाता है। सेबेस्टियन को इस आदमी से पहले बहुत चिढ़ थी वैसे। फिर वो आदमी अपने फ्लोर पर उतर जाता है और सेबेस्टियन 7th फ्लोर पर। ये देखिए यह है सेबेस्टियन की वाइफ डेलिया। सेबेस्टियन अंदर आता है तो वो कहती है दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते क्या। फिर सेबेस्टियन को सॉरी कहना पड़ता है और वो बच्चों के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो कमरे में छुपे हुए हैं और तुम्हें सरप्राइज करना चाहते हैं। तो दोस्तों उनके 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम है लुका और बेटी का नाम है लूना। सेबेस्टियन उनके कमरे के पास जाते हैं तो दोनों सेबेस्टियन को डराते हैं और वो भी डरने की एक्टिंग करके उनको खुश करने की कोशिश करता है। वो बच्चों को बड़े प्यार से तैयार भी करता है। अब सेबेस्टियन और डेलिया के बीच बहुत ज्यादा मतलब 1000 प्रॉब्लम्स क्यों ना हो जाएं, पर सेबेस्टियन अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करता है। डेलिया भी उसे कुछ पेपर साइन करने को कहती है। ये क्या चीज है। एंड दोस्तों वो कहती है मैं बच्चों को लेकर स्पेन जा रही हूँ अपने पापा के घर, उसी के लिए तुम्हारी तरफ से सिग्नेचर चाहिए। सेबेस्टियन पूछता है अच्छा तो फिर मैं बच्चों से कैसे मिलूंगा। वैसे एक बात बताओ तुम पापा के घर जाना क्यों चाहती हो। एंड फिर वो बताती है कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके वैसे भी मेरे अलावा है कौन, और उन्होंने तुम भूल गए क्या तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, अगर वो ना होते तो तुम इस पोजीशन पर कभी नहीं होते। हाँ 1000 बार सुना चुकी हो ये बात। देखो मैं साइन बाद में कर लूंगा, पहले बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाता हूँ। ऊपर से आज एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट की लास्ट मीटिंग है तो उसको भी देखना है। डेलिया भी कहती है कि तुम्हारे क्लाइंट्स तो सारे क्रिमिनल्स ही ठहरे, पर तुम्हारे जैसे लॉयर्स बस क्रिमिनल्स के लिए काम तो करते हैं। खैर तुम कुछ भी करो पर साइन करना मत भूलना, और हाँ बच्चों को सीढ़ियों से मत लेकर जाना, उन्हें अपने साथ लिफ्ट में लेकर जाना। और हाँ यह है लूना का टैबलेट, इसे उसकी टीचर को दे देना, वो टाइम पे लूना को दे देगी। ये कहकर वो सेबेस्टियन को एक स्ट्रिप से टैबलेट कट करके दे देती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। लूना को दोस्तों कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रोज उसको ये टैबलेट लेना पड़ता है। और अब डेलिया के जाने के बाद सेबेस्टियन दरवाजा लॉक करके बच्चों को लिफ्ट के पास लेकर जाता है। वो लूका को एक फोन देकर कहता है कि बेटा सिर्फ इमरजेंसी में इस फोन को यूज करना समझ गए। एंड अब सेबेस्टियन लिफ्ट का दरवाजा खोलता है तो बच्चे कहते हैं पापा लिफ्ट में जाना एकदम बोरिंग होता है, प्लीज हमें सीढ़ियों से लेकर चलो ना, बड़ा मजा आता है। सेबेस्टियन भी कहता है कि तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हें सीढ़ियों से मत लेकर जाना। वो कहते हैं कि अरे आप माँ को छोड़ो ना पापा, आप लिफ्ट से आओ और हम काम करते हैं, हम सीढ़ियों से आते हैं, देखते हैं कौन पहले जाता है। अब बच्चे इतने चाव से कहते हैं तो सेबेस्टियन बिल्कुल मान जाता है। बच्चे मजे से खेलते हुए हंसते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लग जाते हैं और सेबेस्टियन लिफ्ट में जाता है मजे से। इसी बीच सेबेस्टियन को उसकी बहनों का मैसेज आता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है और इसलिए तुम जरूर पछताओगे। पर सेबेस्टियन दोस्तों उसको सीरियसली नहीं लेता। अब देखो बीच में ना लिफ्ट रुक जाती है, वो मैनेजर को आवाज देता है पर कोई जवाब आता नहीं। फिर कुछ देर रुकने के बाद लिफ्ट चालू हो जाती है और सेबेस्टियन नीचे पहुंच जाता है। पर बच्चे तो अभी तक आए नहीं। सेबेस्टियन सीढ़ियों की तरफ जाकर आवाज देता है कि बच्चों कहाँ हो, मैं पहले आ गया हूँ, कहाँ हो तुम। पर बच्चों की कोई आवाज नहीं आती। रिसेप्शन पर मैनेजर बैठा होता है। सेबेस्टियन उससे पूछता है कि आपने कहीं बच्चों को देखा यहाँ पर। वो कहता है दोनों बच्चे यहाँ आए नहीं। अब सेबेस्टियन थोड़ा घबरा जाता है और मैनेजर से कहता है कि देखिए प्लीज अगर बच्चे यहाँ पर आए तो उनको रोक देना, मैं एक बार जरा सीढ़ियाँ चेक करके आता हूँ। ये कहकर दोस्तों सेबेस्टियन सीढ़ियों से ऊपर जाने लग जाता है पर बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। सेबेस्टियन नीचे आकर फिर मैनेजर से पूछता है तो वो कहता है शायद वो नतालिया के घर में होंगे, वो अक्सर वहाँ पर खेलने जाया करते हैं। अब सेबेस्टियन रिसेप्शन से नतालिया के घर कॉल करता है पर नतालिया कहती है लूना और लुका तो यहाँ पर आए नहीं। सेबेस्टियन बेचारा और ज्यादा परेशान हो जाता है कि अगर वहाँ भी नहीं गए तो ये बच्चे कहे कहाँ आखिर। एंड फिर 6th फ्लोर की एक औरत आकर बताती है कि जब मैं घर आई तो आपके बच्चे 6th फ्लोर से उतर रहे थे, पर तब मुझे कॉल आया और मैं अपने फ्लैट में चली गई। अब मैनेजर कहता है कि 3rd फ्लोर पर एक पुलिस ऑफिसर रहता है, हम शायद उससे मदद मांग सकते हैं। सेबेस्टियन और मैनेजर उसके घर पर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हो सकता है कि जब बच्चे नीचे आए हों तो रिसेप्शन और मैनेजर ने उनको नहीं देखा हो, शायद वो स्कूल चले गए होंगे। अब सेबेस्टियन सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर फिर भी वो बच्चों के स्कूल में कॉल करता है तो वो कहते हैं दोनों बच्चे स्कूल नहीं आए। अब सेबेस्टियन के अंदर डर बैठ जाता है पूरी कदर। पुलिस ऑफिसर कहता है कि देखिए आप डरिए मत, मैं पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। ये कहकर वो कॉल करने जाता है और अब डेलिया सेबेस्टियन को कॉल करती है तो सेबेस्टियन टेंशन में कॉल काट ही देता है। सोचता है मैं क्या जवाब दूंगा इसको। फिर वो अपार्टमेंट के हर फ्लैट का दरवाजा खोल के सब जगह पूछताछ करता है बच्चों के बारे में। 2-3 फोर्स में पूछताछ करने के बाद नीचे से पुलिस ऑफिसर आवाज देता है तो सेबेस्टियन नीचे आता है। पुलिस ऑफिसर ने स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन उस सेबेस्टियन से पूछता है कि अगर बच्चों को किसी ने किडनैप किया तो वो फिरौती मांगेंगे, 80,000 से लेकर $1,00,000 तक मांग सकते हैं, वो भी 2-3 घंटों के अंदर। क्या तुम उतने पैसों का इंतजाम कर पाओगे। सेबेस्टियन कहता है सर बच्चे इसी अपार्टमेंट में होंगे, उन्हें कैसे कोई किडनैप कर सकता है। और ऑफिसर कहता है कि नहीं, हमें हर
एंगल से सोचना होगा सेबेस्टियन। अगर तुमने अभी पैसे अरेंज कर लिए तो बच्चों को छुड़ाने में आसानी होगी, इसलिए कह रहा हूँ। खैर मैं पुलिस स्टेशन में चेक करता हूँ कि इस अपार्टमेंट में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला कोई रहता है या फिर नहीं। बाहर सिक्योरिटी के 2 कांस्टेबल्स भी हैं, तुम डरो मत। और हाँ, किसी से बात भी मत करना। लेकिन सर मुझे अपनी वाइफ को तो बताना पड़ेगा ना। पुलिस ऑफिसर कहता है ठीक है, सिर्फ उसे इन्फॉर्म कर दो। एंड दोस्तों यहाँ पर सेबेस्टियन डेलिया को कॉल करता है तो वो पूछती है तुमने मेरा कॉल कर चुका है, ये बताओ पहले लूना का टैबलेट तुमने उसकी टीचर को दिया या फिर नहीं। सेबेस्टियन कहता है नहीं। वो डांटती है कि अरे अगर टैबलेट नहीं दिया तो लूना की तबीयत खराब हो जाएगी, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो। एंड फिर सेबेस्टियन उसको बताता है कि एक्चुअली दोनों बच्चे मिल नहीं रहे कहीं, सीढ़ियों से दोनों उतर रहे थे और फिर न जाने पता नहीं कहीं गायब हो गए। मैं और 3rd फ्लोर वाला वो पुलिस ऑफिसर अभी उनको ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कब तक मिलते हैं। और डेलिया तो फिर उस पर भड़क पड़ती है कि तुम कैसे बाप हो, बच्चों को नहीं संभाल पा रहे। लेकिन सेबेस्टियन भी हबड़ा तबड़ी में कह देता है देखो तुम फिक्र मत करो, मैं कैसे भी करके उनको ढूंढ निकालूंगा। एंड इसी बीच सेबेस्टियन को उस दाढ़ी वाले आदमी पर शक होता है कि कहीं उसने बच्चों को किडनैप तो नहीं कर लिया। वो तुरंत मैनेजर को लेकर उसके घर जाता है तो दरवाजा पीटने लगता है। वो दरवाजा थोड़ा सा खोलकर पूछता है क्या हुआ है। एंड सेबेस्टियन जबरदस्ती अंदर घुसकर हर जगह ढूंढने लग जाता है पर बच्चे वहां नहीं होते। वो उस आदमी का शर्ट पकड़कर पूछता है तो कहता है अरे मैंने नहीं देखा तुम्हारे बच्चों को, क्या हो गया तुम्हें। एंड फिर सेबेस्टियन को भी लगता है कि हाँ इसने नहीं किया होगा। एंड फिर वो टेरेस पर जाकर ढूंढता है, वहां भी बच्चे नहीं होते। तब सेबेस्टियन का चीफ कॉल करके कहता है कि अरे कहाँ हो तुम, अगर आज टाइम पे कोर्ट नहीं पहुंचे तो अपोनेंट पार्टी हार जाएगी और फर्म की बड़ी बदनामी होगी। सेबेस्टियन कहता है कि सर मैं बहुत बुरी सिचुएशन में हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आधे घंटे में वहां पर जरूर पहुंच जाऊंगा। सेबेस्टियन दोस्तों नीचे आता है तो इसी बीच डेलिया भी आ चुकी है। वो तो बस सेबेस्टियन पर बरस पड़ती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि बच्चों को सीढ़ियों से मत अलाउ करना, पर तुमने उनको जाने दिया क्यों पर, और हम जाने उनके साथ क्या हो गया है। तुमने नतालिया का घर चेक किया क्या। सेबेस्टियन कहता है मैंने कॉल तो किया था पर बच्चे वहां पर भी नहीं है। पर डेलिया खुद जाकर देखना चाहती है। दोनों नतालिया के घर जाते हैं तो नतालिया पूछती है बच्चों का कुछ पता चला क्या। लेकिन डेलिया उसे घूर कर अंदर जाकर बच्चों को आवाज देती है। हाँ नतालिया को बुरा लगता है कि डेलिया को उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब बच्चों को वहां पर न पाकर डेलिया नतालिया से सॉरी कहती है। फिर दोनों लिफ्ट में नीचे आ रहे होते हैं, तभी डेलिया लिफ्ट रोककर पूछती है कि सच बताओ तुमने बच्चों को कहाँ रखा है, तुम नहीं चाहते कि मैं बच्चों को लेकर इस पे जाऊं इसलिए तुम ये नाटक कर रहे हो। एंड अब सेबेस्टियन उसको समझाता है कि यार ये क्या पागलपन है, वो मेरे भी तो बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों करूंगा। इतने में दोस्तों सेबेस्टियन का चीफ फिर से उसको कॉल करके पूछता है कि अरे तुम कोर्ट आओगे या फिर नहीं। सेबेस्टियन भी चिल्ला देता है कि मेरे बच्चे लापता हो गए समझे आप, और मैं उनको ढूंढ रहा हूं अभी, और तब तक कोर्ट नहीं आऊंगा जब तक वो मिल नहीं चाहते। ये सुनकर डेलिया को विश्वास हो जाता है कि नहीं नहीं ये सेबेस्टियन सच कह रहा है और वो भी परेशान है कि बच्चे मिल नहीं रहे। फिर वो सेबेस्टियन को सॉरी भी कहती है और दोनों मिलकर बच्चों को ढूंढने में लग जाते हैं। रिसेप्शन में रेडियो पर न्यूज आती है कि आज जिस केस में सेबेस्टियन हाजिर होने वाला था उसके ना जाने से फैसला अपोनेंट के पक्ष में सुना दिया गया है। अब सेबेस्टियन के दिमाग की बत्ती जलने लग जाती है और वो कहता है कि ओह माय गॉड, मेरा अपोनेंट चाहता था कि मैं आज कोर्ट ना जाऊं ताकि वो जीत जाए, इसलिए उसने मेरे बच्चों को किडनैप करवाया। यही है। एंड अब वो केस जीत गया, अब वो हमारे बच्चों को छोड़ देगा। चलो कहीं से तो खुशखबरी आ रही है। ये कहकर सेबेस्टियन अपोनेंट के लॉयर को कॉल करके पूछता है कि तुमने बहुत गंदा खेल खेला है, खैर अब तो तुम जीत गए हो ना, खैर अब तो तुम जीत गए हो ना, तो उन्हें वापस भेज दो। और वो लॉयर पूछता है अरे क्या बात कर रहे हो, किसे भेज दूं। नहीं नहीं तुम मजाक मत करो, तुमने मेरे बच्चों को किडनैप किया है ताकि मैं कोर्ट ना आऊं ना, और तुम्हारा मकसद पूरा हो गया तो मेरे बच्चों को वापस कर दो प्लीज। और वो लॉयर कहता है अरे हम घटिया लोग जरूर हैं लेकिन इतने गिरे हुए नहीं है कि केस जीतने के लिए बच्चों को किडनैप करें, हमने नहीं किया तुम्हारे बच्चों को किडनैप। पर हाँ अगर तुम उस किडनैपर का पता लगा लो तो मेरी तरफ से उसको थैंक कह देना, क्योंकि उसी की वजह से तुम यहाँ पर नहीं आए और हम ये केस जीत गए। बेचारा सेबेस्टियन पूरी तरह टूट जाता है। इतने में वो पुलिस ऑफिसर लौट आता है और इस अपार्टमेंट के एक आदमी की फाइल लाता है जिसका प्रीवियस है क्रिमिनल रिकॉर्ड। मैनेजर कहता है कि ये आदमी तो 2nd फ्लोर पे रहता है और अब उसके घर पर जाते हैं लेकिन दरवाजा बंद होता है, लगता है अंदर कोई नहीं है। पर सेबेस्टियन मैनेजर से कहता है कि इस फ्लैट की एक चाबी तुम्हारे पास भी तो होगी ना, उसको ले आओ। पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि बिना वारंट के हम किसी के घर में ऐसे घुस नहीं सकते। सेबेस्टियन कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ, लीगली कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं फेस करने को तैयार हूँ, आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैं इस घर को चेक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ प्लीज। एंड अब उस घर को चेक करते हैं पर वहाँ भी बच्चे नहीं होते। अब सेबेस्टियन अपार्टमेंट के हर उस घर को खोलकर देखना चाहता है जो कि बंद पड़ा है। पुलिस ऑफिसर फिर समझाता है कि अगर बच्चे इस अपार्टमेंट में होते तो अब तक हमें मिल चुके होते, मुझे तो ये किडनैप का केस लग रहा है, जरूर किडनैपर्स कॉल करके फिरौती की रकम मांगने वाले हो। लेकिन सेबेस्टियन बहुत टेंशन में होता है। डेलिया भी उसको शांत करने की कोशिश करती है। अब सेबेस्टियन को तो मैनेजर और पुलिस ऑफिसर पर शक होने लग जाता है। वो मैनेजर से कहता है कि मैं पार्किंग लॉट में एक बार बच्चों को ढूंढना चाहता हूँ, तुम भी चलो। दोनों वहाँ पर जाकर ढूंढते हैं तो मैनेजर कहता है सर यहाँ तो बच्चे हैं ही नहीं। कैसे होंगे मैनेजर, तुमने उनको किडनैप करके जो रखा हुआ है, तुम रिसेप्शन में बैठे थे, अगर कोई बच्चों को किडनैप करके ले जाता तो रिसेप्शन से होकर ही जाता ना, तो तुमने उसको देखा कैसे नहीं। ऊपर से जब मैं लिफ्ट में आ रहा था तो बहुत देर के लिए लिफ्ट रुक गई, फिर अपने आप चालू हो गई, वो भी तुमने ही किया था राइट। चुपचाप बता दो मेरे बच्चे कहाँ पर है, तुम देखो जितने पैसे मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। ये कहकर वो मैनेजर को मारने जाता है तो वो उसको रोककर कहता है मैं लूना और लूका को तब से देख रहा हूँ जब वो नन्हे बच्चे थे सर, मैं उन्हें किडनैप कैसे कर सकता हूँ बताइए। फिर सेबेस्टियन होश में आता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था, मैं मैनेजर को मारने जा रहा था। सेबेस्टियन को यकीन हो जाता है कि मैनेजर ऐसा नहीं कर सकता। अब उसे अपने बहनों ही पर शक होता है जिसने उसे धमकाने वाला मैसेज भेजा था। पर सेबेस्टियन जानता है कि वो तो सिर्फ भौंकता है, वो कर कैसे सकता है, काटने की उसमें हिम्मत नहीं, तो फिर किसने किडनैप किया होगा बच्चों को। अब सेबेस्टियन पुलिस ऑफिसर के घर पर जाता है। जब पुलिस ऑफिसर स्टेशन गया हुआ था, घर लॉक होता है तो सेबेस्टियन मैनेजर के मेंटेनेंस रूम का दरवाजा तोड़कर वहां से पुलिस ऑफिसर के घर की चाबी चुरा लेता है। फिर पुलिस ऑफिसर के घर में भी घुसकर चेक करता है, वहां भी बच्चे नहीं होते। वो बाहर निकलने वाला होता है कि पुलिस ऑफिसर आ जाता है, हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सेबेस्टियन कहता है कि तुम बताओ मेरे बच्चे कहाँ पर है, मैं तुम्हें मुंह मांगे रकम दे सकता हूँ, मुझे बताओ मेरे बच्चे कहाँ पर है। पुलिस ऑफिसर कहता है अरे तुम पागल हो गए हो क्या, सुबह से मैं अपना बाकी काम छोड़कर तुम्हारे बच्चों को ढूंढने में लगा हुआ हूँ और तुम हो कि किडनैपर मुझे बना रहे हो। कहकर वो सेबेस्टियन के मुंह पर एक पंच कर देता है और कहता है तुम बहुत बुरी सिचुएशन में हो, इसमें तुम हर किसी पर शक कर रहे हो, और मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे करने दो। तब जाकर सेबेस्टियन को उस पर विश्वास होता है। इतने में डेलिया ऊपर से बुलाती है कि किडनैपर
पर फिरौती के लिए कॉल कर रहा है, जल्दी आओ। सेबेस्टियन तुरंत ऊपर भागता है और किडनैपर से बात करता है। किडनैपर कहता है कि अगर बच्चों को देखना चाहते हो तो 2 घंटों के अंदर चुपचाप $1,00,000 दे दो। अगर पुलिस की मदद ली तो बच्चों को बोरी में बांध कर तुम्हारे घर भिजवा देंगे, इसका ध्यान रहे। और हाँ, इसके बाद हम इसी नंबर पे कॉल नहीं करेंगे, तुम अपना पर्सनल नंबर हमको दे दो। सेबेस्टियन भी अपना नंबर बता देता है। वो कहते हैं कि 2 घंटे के बाद हम कॉल करेंगे तो पैसों का इंतजाम कर लेना। पुलिस ऑफिसर भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि हम किसी भी तरह उनको पकड़ेंगे। लेकिन सेबेस्टियन कहता है फिलहाल मुझे अपने बच्चों को बचाना है, किडनैपर्स को आप बाद में पकड़ेगा प्लीज। पुलिस ऑफिसर भी कहता है कि ठीक है, तुम फिरौती का इंतजाम कर लो कैसे भी करके। अब सेबेस्टियन ना बहुत दुविधा में पड़ जाता है कि इतनी बड़ी रकम मैं एक साथ कैसे अरेंज करूं। डेलिया के पिता बहुत धनी आदमी है, इसलिए वो कहता है कि तुम अपने पिता से क्यों नहीं पूछ लेती। पर डेलिया कहती है इस वक्त स्पेन में तो रात है और रात को वहाँ कोई भी बैंक खुला नहीं होगा, पापा को कॉल करना तो मेरे ख्याल से अभी बेकार है। सेबेस्टियन भी समझ जाता है और पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए वो अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को कॉल करके मदद मांगता है कि प्लीज कोई पैसे दे दो। एंड तभी उसका फोन लो बैटरी दिखाता है। सेबेस्टियन को अब जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वो तुरंत अपने लॉ फर्म जाकर चीफ से मदद मांगना चाहता है, लेकिन कार अब उसकी स्टार्ट नहीं होती। वो टैक्सी लेता है लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। क्या करे बेचारा। फिर वो टैक्सी से उतरकर ऑफिस की ओर भागता है, पर वहाँ उसका चीफ उसको बहुत सुनाता है कि तुम्हारी वजह से एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट हमारे हाथ से निकल गया और अब हमें कोई बड़ा क्लाइंट मिलने नहीं वाला तुम्हारी वजह से। हमको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तुम्हारी वजह से। सेबेस्टियन उसको सब कुछ बताता है कि सर बच्चे किडनैप हुए हैं मेरे, उन्हें छुड़ाने के लिए $1,00,000 चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। चीफ भी कह देता है कि 1,00,000 कोई मजाक नहीं है और फिलहाल मेरे पास तो उतने पैसे है भी नहीं। झूठ मत बोलिए सर, देखिए झूठ मत बोलिए। हर हफ्ते हमारा वो क्रिमिनल क्लाइंट आपको घूस देता था, क्या मैं नहीं जानता ये बात? चुपचाप उसमें से $1,00,000 निकाल कर मुझे दे दीजिए वरना मुझे आपके सर फोड़ते देर नहीं लगेगी। एंड इस तरह धमकाकर वो चीफ से $1,00,000 ले लेता है और किडनैपर्स को पैसे देने के लिए निकल जाता है। तब किडनैपर कॉल करके कहता है कि 7th एवेन्यू में एक टेरेस पार्किंग है, वहाँ पर एक येलो पिलर होगा जिसके ऊपर तुम पैसे रख लेना, मेरा आदमी आकर पैसे ले लेगा। सेबेस्टियन कहता है पहले मुझे अपने बच्चों से बात करनी है प्लीज। एंड किडनैपर्स के बच्चों को फोन देता है। फाइनली बच्चों की आवाज सुनने के बाद सेबेस्टियन की जान में जान आती है। पूछता है तुम कैसे हो बेटा? वो भी कहते हैं कि हम ठीक है बाबा, आप कब आओगे हमें बचाने के लिए? सेबेस्टियन कहता है बस मैं जल्दी आने वाला हूँ। एंड सेबेस्टियन उस टेरेस पार्किंग में जाकर येलो पिलर पर पैसे रख देता है और अपनी कार के पास खड़ा हो जाता है। तब वहाँ पर एक आदमी साइकिल आकर पैसे को लेकर चला जाता है और किसी को कॉल करके बताता है कि पैसे मिल गए। फिर वो चला जाता है। उसके बाद सेबेस्टियन को किडनैपर का कॉल आता है जो उससे कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तब सेबेस्टियन का फोन स्विच ऑफ हो जाता है क्योंकि पहले से उसकी बैटरी लो थी, उसने चार्ज भी नहीं किया। बेचारा सेबेस्टियन, कुछ समझ में नहीं आता उसकी क्या करे। अब टेंशन में वो वापस घर जाता है तो मैनेजर कहता है अरे कहाँ थे सर आप, बच्चे तो मिल गए। इतनी देर से वो इसी अपार्टमेंट के 4th फ्लोर में एक फ्लैट में थे। उस फ्लैट के ओनर्स 1 महीने से घर पर नहीं थे और फ्लैट बंद था, बच्चे वहीं पर थे। फिलहाल वो आपके घर में है। और यहाँ सेबेस्टियन की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता कि आखिर बच्चे मिल गए और वो सेफ है। बच्चों को देखते ही सेबेस्टियन तो उनसे लिपट पड़ता है और डेलिया भी उनको सीने से लगा लेती है। सेबेस्टियन पूछता है कि बेटा तुम दोनों कहाँ चले गए थे? वो बताते हैं हम तो 4th फ्लोर में एक आंटी के घर पर गए थे, उन्होंने हमको बहुत सारे कुकीज दिए, हमने बहुत मजा किया वहाँ पर, मजे से खाया, वहीं खेलने लग गए। सेबेस्टियन पूछता है एक बात बताओ, तुम उस आंटी को जानते थे क्या? वो कहते हैं नहीं, पर वो कह रही थी कि वो आपकी फ्रेंड है, तभी तो हम उनके घर गए जब उसने ये कहा कि वो आपकी फ्रेंड है, वरना नहीं जाते। हाँ, पर उस आंटी ने हमारा बहुत ख्याल रखा पापा। अब सेबेस्टियन को बच्चों से सवाल पे सवाल करते देखकर डेलिया कहती है कि अरे वो मिल गए हैं, उनको आराम करने दो। फिर वो सेबेस्टियन को अकेले में जाकर कहती है मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। सेबेस्टियन कहता है कि मुझे भी एक इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। हम दोनों के बीच कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है जिससे हमारे बहुत सारे झगड़े हुए हैं और हम अलग हो गए, लेकिन आज इन बच्चों को खोने के बाद मैंने रियलाइज किया कि हम सबको साथ रहना चाहिए। क्या हम दोनों इन बच्चों के खातिर फिर से एक हो सकते हैं क्या? लेकिन डेलिया कहती है ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ऊपर से तुम्हारा कनेक्शन क्रिमिनल्स के साथ है। आज किसी ने बच्चों को किडनैप किया है तो कल कोई और उनके साथ और भी बुरा कर सकता है। अगर बच्चों की सेफ्टी चाहते हो तो प्लीज उस पेपर पर साइन कर दो, मैं बच्चों को स्पेन लेकर चले जाऊंगी, वहाँ बहुत खुश रहेंगे और सेफ रहेंगे। फाइनली सेबेस्टियन को भी लगता है कि ये ठीक ही कह रही है, इसलिए वो पेपर पर साइन कर देता है। उस रात को जल्दी जल्दी फ्लाइट टिकट बुक करके डेलिया बच्चों को लेकर स्पेन के लिए निकल जाती है। सेबेस्टियन बहुत दुखी होता है क्योंकि वो बच्चों से कभी भी अलग नहीं होना चाहता था। बच्चे भी कहते हैं कि पापा आप ही चलो ना हमारे साथ। सेबेस्टियन भी जाना तो चाहता था, लेकिन जब डेलिया खुद कह चुकी है कि वो एक नहीं हो सकते तो वो बेचारा क्या करे। वो भी कहता है कि बेटा पापा को यहाँ पर थोड़ा काम है, उसे खत्म करके मैं भी आ जाऊंगा। एंड वो टैक्सी में एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। सेबेस्टियन सीढ़ियों से 7th फ्लोर पर अपने घर की ओर जाने लग जाता है। एंड तब उसे 4th फ्लोर का वो फ्लैट दिखता है जिसमें किडनैपर ने बच्चों को रखा था। वहाँ पर एक औरत सफाई कर रही होती है। सेबेस्टियन पूछता है कि यहाँ पर एक क्राइम हुआ है और आप इसको साफ कर रही हैं, ऐसा तो एविडेंस मिल जाएगा। पर वो औरत कहती है कि पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि यहाँ उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मुझे घर की सफाई करने को कहा। फिर सेबेस्टियन वहाँ पर सारी बिखरी पड़ी चीजों को देखकर रियलाइज करता है कि बच्चे यहाँ मजे से खेल रहे थे। चीजों के बीच उसको एक टैबलेट कवर मिलता है। ये वही टैबलेट है जो लूना रोज लेती है। सेबेस्टियन फिर अपने पॉकेट से उस टैबलेट को निकालता है जो सुबह डेलिया ने उसको दी थी। अब दोनों को जोड़कर देखता है तो एक खतरनाक सच सामने आता है दोस्तों। असल में ये दोनों एक ही स्ट्रिप की 2 टैबलेट्स, एक तो सुबह डेलिया ने सेबेस्टियन को दिया था, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर किडनैपर ने पैसों के लिए बच्चों को किडनैप किया होता तो वो टैबलेट वगैरह देखकर उनका ख्याल नहीं रखता। ऊपर से उन्हें कैसे पता चला कि लूना ये टैबलेट देती है अगर वो सच में किडनैपर से तो? और ये दोनों टैबलेट्स एक ही स्ट्रिप से कट करके निकाले गए थे। ओह, तो क्या डेलिया ने ये सब कुछ किया है? सेबेस्टियन ये सब कुछ सोच रहा होता है कि हमें डेलिया को दिखाते हैं। उसके चेहरे पे एक अनोखी स्माइल होती है और यहाँ पर रिवील होता है कि डेलिया किसी भी तरह बच्चों को लेकर अपने देश स्पेन जाना चाहती थी, लेकिन सेबेस्टियन इसके खिलाफ था और बच्चों को वो जाने नहीं देता। इसलिए डेलिया ने पक्की प्लानिंग की और ये किडनैपिंग का ड्रामा किया। उसने कुछ लोगों को इस काम पे लगाया और लूना का टैबलेट भी उनको दिया ताकि वो ठीक टाइम पे उसको दे दे। जब सेबेस्टियन को पूरी बात समझ में आती है तो वो तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वहाँ डेलिया और बच्चे एयरपोर्ट के अंदर जा चुके थे। सेबेस्टियन किसी तरह अंदर जाता है, लेकिन इतने बड़े एयरपोर्ट में वो उनको कैसे ढूंढेगा। लेकिन लूना और लूका उसको देख लेते हैं और सेबेस्टियन को आवाज देते हैं। सेबेस्टियन उनके पास जाकर उनको गले लगा लेता है। वो कहता है कि बच्चों अब स्पेन तुम्हारी सिर्फ माँ जाएगी, तुम दोनों पापा के साथ ही रहोगे। वो पूछते हैं क्या हुआ पापा? सेबेस्टियन कहता है बेटा एक्चुअली तुम दोनों के पासपोर्ट
नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई है। वो ये कहता ही है कि डेलिया गुस्से में सेबेस्टियन के कान में कहती है, ये क्या मजाक है। सेबेस्टियन कहता है, अच्छा मजाक तो तुमने किया है मेरे साथ, मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि तुम कितनी घटिया ड्रामा करती हो। अब या तो तुम चुपचाप अकेली स्पेन जा सकती हो या फिर मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा और वो तुम्हें अरेस्ट करके जेल में बंद कर देंगे। डेलिया कहती है, कुछ भी कर लो, बच्चों को तो मैं लेकर जाऊंगी। एंड सेबेस्टियन पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालता ही है तो डेलिया उसको रोक लेती है। सेबेस्टियन कहता है, अब तुम जरा अपना उतरा वचेरा ठीक करो और हंसकर यहाँ से बच्चों से विदा लो। डेलिया भी हंसकर बच्चों को गले से लगा लेती है और फिर उन्हें विदा कर लेती है और अकेले स्पेन के लिए उठ जाती है। यहाँ सेबेस्टियन अपने बच्चों को लेकर घर के लिए निकल जाता है और अब सेबेस्टियन आराम से बच्चों के साथ खुश रहेगा। लेकिन क्या पता है डेलिया के मन में बदलाव आ जाए और वो फिर से सेबेस्टियन और बच्चों के साथ रहने के लिए वापस आ जाए। इसी उम्मीद में ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।